Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelims 2021. Then already we discussed part 1, 2, 3, 4 and 5. Now we are going to discuss part 6. Then let's start this one. Okay, then our first question is question number 51. What is the name of the first indigenously developed anti-radiation missile successfully tested by DRDO in October 2020? Then here given that option Rudra, then Nirbhay, Mahadev and Shivam. देन यहाँ पे कौन सा वाला हम लोग का अभी जो अक्टूबर 2020 में DRDO डेवलप किए थे एंटी रेडिएशन मिसाइल, देन ये हम लोग का सही आंसर हो जाता है रुद्रम. ओके, ये रिसेंटली न्यूज़ में था हम लोग का अक्टूबर मंथ का. देन यहाँ पे हो जाता है हम लोग का रुद्रम. तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग थोड़ा देख लेते हैं. ये देखिए, A new generation anti-radiation missile Rudram 1 was successfully flight tested by DRDO. This is the first indigenous anti-radiation missile. ओके, हम लोग का बहुत सारा मिसाइल बनाए हैं और अलग अलग नाम भी है उसका, बट यहाँ पे क्या है, रुद्रम जो है पहला वाला ऐसे मिसाइल है जो एंटी रेडिएशन है और ये सक्सेसफुली टेस्ट भी उसका हो चुका है. देन अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए. देन आई विल गिव दिस वन और शेयर कर दूंगी मैं फेसबुक में या फिर इंस्टाग्राम में कहीं पे शेयर करती हूँ. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे. देन 52 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन इंडिया. देन हियर गिवन दैट पब्लिक सेक्टर में जो डिसइन्वेस्टमेंट है, रिगार्डिंग टू डिसइन्वेस्टमेंट कौन सा ऑप्शन सही है. इट इज़ ए टूल ऑफ पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म. इट इज़ यूज टू रेज मनी फॉर द गवर्नमेंट बजट. द गवर्नमेंट डिपोजिट द proceed from disinvestment directly into the consolidated fund of India. Okay. देन हम लोग का सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग कोड गिवन बिलो. देन हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 1 and 2 ओनली. ओके, 3 हम लोग का जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दिया है वो नहीं है, वो नेशनल फंड है. देन हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो पता चल जाएगा. ओके, चलिए ये देखिए, ये है करेक्ट 1 and 2 ओनली, दैट करेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दिस इन्वेस्टमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ सेलिंग गवर्नमेंट इक्विटी इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस. And there are 3 major interrelated area are a tool of public sector reform, a part of the economic reform, and initially motivated by the need to raise resources for budgetary allocation. Then यहाँ पे हम लोग का ये सब है. देन ये हम लोग का जो है वो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वहाँ पे डायरेक्टली ये होता है, वहाँ नहीं. ये है नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कब सेटअप किया गया था, 2005 में सेटअप किया गया था. देन यहाँ पे ये डिटेल है, डिटेल अभी पढ़ने से बहुत टाइम ये होगा, वेस्ट हो जाएगा. देन आप लोग चाहो तो इसका PDF ये कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं. तो थोड़ा देख लेते हैं. 70% ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ NIF, okay, National Investment Fund will be used to finance selected social sector. और यहाँ पे क्या है, 75% क्या करते हैं वो सोशल सेक्टर में यूज होता है. फिर 25% क्या करते हैं, एनुअल इनकम को will be used to meet the capital investment requirement of profitable and reviewable PSU that will एडिक्वेट रिटर्न. ओके, देन 25% को वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं. देन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 53, विच अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पेयर आर करेक्टली मैच. देन यहाँ पे दिया हुआ है करेक्टली कौन सा मैच है वो देख लेते हैं. ठीक है, फ्लैट स्फीयर यूज इन कैरेमिक एंड ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री. देन फ्लैट स्फीयर को ग्लास बनाने के लिए यूज होता है. देन पायरोक्सन कॉमनली फाउंड इन मेट्रोराइट. देन ये भी कॉमनली हम लोग का मेट्रोराइट में ही मिलता है. देन क्वार्टेज सॉल्युबल इन वाटर, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल नहीं है, तो ये हम लोग का रॉन्ग हो जाता है. देन हम लोग का ओलिविन इज ऑफ्टन फाउंड इन बेसल्टिक रॉक. ओके, देन यहाँ पे हम लोग का देख लेते हैं करेक्ट आंसर हम लोग का कौन सा है. 3 नंबर क्या है हम लोग का, ये नहीं होगा, जहाँ जहाँ 3 आएगा वो नहीं होगा, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये हम लोग का सही हो जाएगा. ठीक है, ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे जो डिटेल दिया है, हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट
composed of this. Silicon and oxygen are common in all type of feldspar. It is used in ceramic and glass making industry. Okay, then pyroxene is commonly found in meteorite. Okay, और ये क्या है, क्वार्ट्ज, ये क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, यूज इन रेडियो एंड रेडर में यूज होता है. देन ओलिविन यूज इन ज्वेलरी में यूज किया जाता है. बेसाल्टिक रॉक है ये. ओके, देन हम लोग दूसरा देख लेते हैं 54. विथ रेफरेंस टू द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देन जो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड है वहाँ से हम लोग देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट से है. दिस आर कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, दिस आर इशू थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स. देन सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. ओके, ऑप्शन ए 2 एंड बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 and 2. तो हम लोग का ये क्या होना चाहिए, ये हम लोग का फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है. देन हम लोग का यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये देखिए दीज आर इशू थ्रू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. तो ये इशू नहीं होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के द्वारा, फॉरेन इन्वेस्टर के द्वारा. तो यहाँ पे हम लोग, ये हम लोग का ऑप्शन ये सही है. तो यहाँ पे देखिए ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, देन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. इट इज़ अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू बाय एन इंडियन लिस्टेड कंपनी इन एन ओवरसीज मार्केट एंड हैंस इन ए करेंसी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ issuer. Then it is highlight of the FCCB. However, is the option of convertible the bond into equity. It is a price determined at the time of bond is issue. Okay, the bond issue किया जाता है, then उस समय ये क्या करते हैं, प्राइस को भी डिटरमाइन किया जाता है वहाँ पे. और ये क्या होता है, कभी कभी ये करेंसी ये सब जो ये करते हैं, ये बॉन्ड को इशू करते हैं, तो उसमें करेंसी का डिफरेंस ये सब के बारे में भी बताते हैं. और ये बॉन्ड क्या है, मे बी 1 साल 2 साल के बाद में जब उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उसका गारंटी रिटर्न क्या है, मिलता है. और फॉरेन का बहुत ही अच्छा होता है, जो रिटर्न में अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि करेंसी ये सब क्या है अप डाउन होते रहता है, तो उस दौरान ये थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता है. ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55. द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड्स इज अफेक्टेड बाय. ओके, अर्थ रोटेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन. ओके, देन हम लोग का ये दोनों ही सही हैं, बोथ 1 and 2. तो ये यहाँ पे देख लीजिए, द पैटर्न ऑफ प्लानिटरी विंड डिपेंड ऑन लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग. ओके, जब प्लानिटरी ये होता है विंड डिपेंड कहाँ पे करता है, हम लोग का लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग में करता है. देन एमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट में भी होता है. देन माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग एफरेंट पाथ ऑफ द सन. देन हम लोग का बेल्ट क्या कहता है, वो फॉलो करता है. देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ. देन हम लोग का अर्थ भी क्या होता है, उस हिसाब से रोटेट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, वो कॉन्टिनेंट और ओशन का भी ये करते हैं. देन द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ प्लानिटरी विंड इज कॉल्ड द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. देन हम लोग का पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्लानिटरी को हम लोग क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहते हैं. द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑल्सो सेट इन मोशन द ओशन वाटर सर्कुलेशन विच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट. देन इसी का वजह से क्या होता है, ये जो हम लोग का जनरल सर्कुलेशन का वजह से हम लोग का एटमॉस्फेरिक से ही रहता है, सर्कुलेशन होता है. देन इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लाइमेट ऑफ आवर अर्थ. ओके, हम लोग का अर्थ का भी क्लाइमेट क्या है, इसी से चेंज होता है. देन यहाँ पे ये देख लीजिए इमेज है उसका, ये हम लोग का अर्थ है, ये है इक्वेटर बेल्ट है. देन ये क्या करता है, चारों तरफ जो है वो है विंड बेल्ट, और ये कवर क्या से हम लोग का हुआ है, हम लोग का जनरल सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे. और ये कौन से है, एटमॉस्फेयर से हम लोग का पूरा अर्थ कवर हुआ है.
ओके देन हम लोग का 56 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आजकल बहुत न्यूज़ में है। देन दूसरा क्या है हम लोग का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देन आरबीआई इज ए स्टेटरी अथॉरिटी व्हाइल सेबी इज ए नॉन स्टेटरी अथॉरिटी। देन हम लोग का ऑप्शन क्या है, ये एक जो गलत हो जाता है। देन कमर्शियल बैंक आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई, जितना भी कमर्शियल बैंक है वो क्या है आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता है। देन व्हाइल सिक्योरिटी मार्केट आर रेगुलेटेड बाय सेबी, और सिक्योरिटी मार्केट हम लोग का क्या है रेगुलेटेड होता है सेबी के द्वारा। देन बोथ आरबीआई एंड सेबी कैन हैव रेगुलेटरी जुरिडिक्शन ओवर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये हम लोग का दोनों ही सही है। ओके देन हम लोग का क्या है एक नंबर गलत हो जाता है तो हम लोग इसे एलिमिनेट कर दे सकते हैं, ये हम लोग का नहीं होगा, फिर ये भी नहीं होगा। देन हम लोग का 3 नंबर बच जाता है जो 2 और 3 सही है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके देन हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सेबी वाज एस्टेब्लिश एज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी बट इन 1992 अंडर द सेबी एक्ट इट बिकम ए स्टेटरी अथॉरिटी। ठीक है, पहले क्या है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी के थ्रू ये इसका फॉर्मेशन हुआ था, जैसे कि हम लोग का नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन, ये सब क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इसी तरह ये सेबी भी एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह ये इस्टेब्लिश हुआ था, बट 1992 से इसे क्या कर दिए, इसे सेबी एक्ट में कन्वर्ट कर दिया और ये एक स्टेटरी बॉडी हो गया। देन आरबीआई वाज एस्टेब्लिश इन 1935 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। तो ये हम लोग का 1934 का जो एक्ट था उसी से हम लोग का ये इस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। जो हम लोग का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट उसी से ये भी ये किए गए थे, उसी में मिला के किए थे, और ये इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1935 में हुआ था। देन 57 देखते हैं, ये है अन इंक्रीज इन द टैक्स एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक में लीड टू इंक्रीज इन द टैक्स टू जीडीपी रेशियो, डिक्रीज इन डायरेक्ट सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट, देन इंक्रीज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, डिक्रीज इन पब्लिक डेब्ट। तो हम लोग का जब भी इनकम क्या टैक्स क्या है एक्सपेंडिचर क्या होता है इन द इकोनॉमिक में भी लीड टैक्स एक्सपेंडिचर होता है, देन क्या इंक्रीज होना चाहिए हम लोग का इंक्रीज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, हम लोग का सी इज द करेक्ट आंसर। देन यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन, टैक्स एक्सपेंडिचर डोज नॉट रिलेट टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। देन टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है वो कोई भी ये में रिलेटेड नहीं होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर होता है और कलेक्शन टैक्स होता है उसमें टैक्स एक्सपेंडिचर रिलेटेड नहीं करता है। देन रेदर इट रेफर टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टैक्सिंग एट कंसेशनल रेट और द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गिविंग एग्जेप्शन, डिडक्शन, rebate, deferral, credit, etc. to the taxpayer. Then that expenditure indicate how much more revenue could have been collected by the government if not for such measure. In other words, it is show the extent of direct subsidies enjoyed by the taxpayer in the country. देन यहाँ पे सब दिया गया है टैक्स एक्सपेंडिचर के बारे में। देन देयर आर इंक्रीज इन टैक्स एक्सपेंडिचर इंडिकेट एज इंक्रीज इन इनडायरेक्ट सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट। ओके, जब टैक्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो हम लोग का इनडायरेक्ट सब्सिडी भी क्या होता है इंक्रीज होता है, गवर्नमेंट जो हम लोग को सब्सिडी देते हैं। दस एन इंक्रीज इन पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इससे हम लोग का पर्सनल इनकम भी डिस्पोजेबल होता है। ओके, देन हम लोग का दूसरा हम लोग देख लेते हैं। 58 द फ्रेश यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इज मेंशन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग का ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पॉलिटी से लिया वाला, तो देख लीजिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हम लोग का यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंशन किया है क्या, नहीं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में मेंशन नहीं है। देन सेकेंड हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटी वहाँ पे हाँ मेंशन किया गया है। देन प्रियम्बल में भी मेंशन किया गया है। देन हम लोग का क्या है आंसर क्या होना चाहिए 2 and 3, कौन सा है 2 and 3 बी इज़ द करेक्ट आंसर।
ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है हम लोग का, जब भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, देन हम लोग ज़्यादातर सिली मिस्टेक कर देते हैं कि जहाँ पे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होगा उसी को हम लोग टिक मारते जाते हैं। हम लोग यही समझते हैं कि यूपीएससी का में भी ये फेवरेट वाला ये है। हाँ, ये फेवरेट वाला ये टॉपिक तो है, बट हम लोग को सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही एक आया था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं था उसका आंसर, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी था। तो हम लोग इसको भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यूनिटी इंटीग्रिटी कहाँ पे मेंशन किया गया है हम लोग बहुत ही अच्छा से जानते हैं। देन उसके बारे में थोड़ा सा सिली मिस्टेक नहीं करके हम लोग देख लेना चाहिए एक बार कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, देन हम फंडामेंटल और प्रीएम्बल में है। ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी में टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यहाँ पे दिया हुआ है। देन यहाँ पे प्रीएम्बल का यह क्या है, यहाँ पे फ्रेटर्निटी एंश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लेकिन हम लोग का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में नहीं है। ओके, 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, एंटायर राजमहल ट्रैप इज मेड ऑफ सिलस्टोन रॉक, देन जेस gneiss or metamorphic granite are found in the Bundelkhand region. Then Malwa region occupy a plateau of volcanic origin. ओके, देन यहाँ पे हम लोग का 3 ऑप्शन दिया हुआ है। देन इसमें से कौन सा हम लोग का सही है देख लेते हैं। ओके, देन हम लोग का ये देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, लोकेटेड इन ईस्टर्न इंडिया, एंटायर राजमहल ट्रैप इन द मेड ऑफ सिलस्टोन रॉक। ओके, ईस्टर्न इंडिया जितना भी हम लोग का है वो कहाँ पे है, राजमहल ट्रैप में है, और ये मेड कहाँ से हुआ है, सिलस्टोन से हुआ है, तो वो नहीं है, वो रॉन्ग हो जाता है 1, और 2 हम लोग का 3 है करेक्ट है, 3 करेक्ट है, तो हम लोग का सही आंसर हो जाता है बी, 2 and 3 ओनली। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन हम लोग का ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिलस्टोन इज ए सेडिमेंट्री रॉक वेयर एज राजमहल ट्रैप इज वोल्केनिक इग्नेस प्रोविंस। ओके, राजमहल ट्रैप हम लोग का क्या है, वोल्केनिक इग्नेस से हुआ वाला है। राजमहल ट्रैप कवर द पार्ट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, राजमहल हिल एंड झारखंड इज द टाइप ऑफ एरिया ऑफ दिस प्रोविंसेस। ओके, देन राजमहल हम लोग का ट्रैप क्या है, ये राजमहल हम लोग का झारखंड, वेस्ट बंगाल और मेघालय से कवर हुआ है। देन राजमहल हिल्स कहाँ पे है, ऑफ झारखंड इज द टाइप ऑफ एरिया ऑफ दिस प्रोविंसेस। ओके, राजमहल हिल्स, तो हिल्स के बारे में हम लोग ज़्यादातर नहीं जानते हैं इतना अच्छा से कि कौन कौन सा हिल कौन कौन सा स्टेट में है। हम लोग माउंटेन के बारे में जानते हैं और दूसरा बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी हिल के बारे में भी लेके आऊँ और उसका मेमोरी टेक्निक भी लेके आऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम वो देखते हैं, ये अभी देख लीजिए। तो ये क्या है हम लोग का राजमहल ट्रैप कैसे है, वो वोल्केनिक इग्नियस प्रोविंस है, और दिस volcanic rock were formed from the eruption over a hotspot that the Indian subcontinent passed during the Cretaceous period. ओके, ये volcanic rock तब हुआ था। ओके, देन बुंदेलखंड प्रेजेंट ए मिक्सचर फ्रॉम डिफरेंट एरिया, ये बुंदेलखंड भी बहुत सारे एरिया में फैला हुआ है, और ये क्या है, ग्रेनाइट है। देन यहाँ पे क्या है, बुंदेलखंड में जो डायमंड मिलता है हम लोग का, कहाँ पे है वो, पन्ना में हम लोग को डायमंड मिलता है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पन्ना डायमंड का बहुत बड़ा ये है माइंस है। देन हम लोग का 3 नंबर, जोलॉजिकली द मालवा प्लेटू जनरली रिफर टू द वोल्केनिक अपहोल्ड। ओके, विंध्यांश रेंज में हम लोग को ये मिलता है। ओके, देन हम लोग का देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियाज ऑयल सेक्टर इज डोमिनेटेड बाय स्टेट ओन इंटरप्राइजेस इन टर्म ऑफ टोटल आउटपुट। देन इंडियन गवर्नमेंट allow foreign company to hold 100% equity possession in oil and natural gas project. ओके, देन हम लोग का क्या है, जितना भी ऑयल ये सब होता है हम लोग का क्या होता है, बाहर से एक्सपोर्ट होता है। देन हम लोग का बोथ आंसर आर करेक्ट। ओके, ये देखिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। Then most of the oil and gas company in the country are PSU, which are organized through the MPNG. These include India's largest oil and gas producer,
ONGC, then India's largest refine and retails, IOCL, then India's largest state-owned natural gas company, GAIL, with active in production, transmission, distribution and sale. Okay. तो ये हम लोग का यहाँ तक ख़त्म हुआ। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग बताएंगे, मैं इसको PDF शेयर कर दूँगी। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि जिसको इसका ज़रूरत है उसे पहुँच सके। बिकॉज शेयर करने का कोई मनी नहीं लगता, बट अगर आप लोग शेयर करेंगे तो दूसरा का मनी बच सकता है। जिसको इसका ज़रूरत है वो इसे अच्छा तरह से यूज कर सकता है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि अगर आप स्टूडेंट नहीं हो या फिर एस्पिरेंट नहीं हो तो आप सोचेंगे कि ये हम लोग के लिए यूजलेस है। लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि आप शेयर करेंगे तो मे बी उस स्टूडेंट तक, उस एस्पिरेंट के तक पहुँच सकेगा जो कि बहुत ही मेहनत करके अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए हो सके तो, ताकि वो स्टूडेंट तक पहुंच पाए और दूसरा उसका फ़ायदा भी उठा सके। और मैं कल लेके आऊँगी आप लोगों का, हम लोग का ये जो ख़त्म हुआ है फोक पेंटिंग, उसका मेमोरी ट्रिक लेके आऊँगी कल। और दूसरा क्या है, फोक पेंटिंग का और भी बहुत सारा है। ये हम लोग का जो 10 इम्पोर्टेंट वाला फोक पेंटिंग था, मैं कल उसी को कराई थी, तो कल उसका मेमोरी ट्रिक लेके आने वाली हूँ। देन परसों मैं कोशिश करूँगी, हम लोग का जो MCQ ख़त्म होने के बाद में दूसरे दिन मैं कोशिश करूँगी कि और भी उसका फोक पेंटिंग जो है बहुत सारा है, ट्राइबल एरिया का है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सबको फिर लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।